सी व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो, उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स होते हैं आर्द्र भूमियाँ, हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर मिट्टी के अंदर नमी पाई जाती है या मिट्टी के अंदर पानी या मॉइस्चर पाया जाता है, उस जगहों को हम आर्द्र भूमि कहते हैं या वेटलैंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्शी एरियाज होते हैं, स्वॉम्प्स होते हैं, दलदल वाले एरियाज होते हैं, उनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो, उसका पर्पस यही था कि जो वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ था, अलग अलग देशों ने ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। तो रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वेटलैंड्स, रिकग्नाइजिंग द फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शनल functions of the wetlands and their economic, cultural, scientific and recreational value। तो रामसर कन्वेंशन में, रामसर सम्मेलन में ये संधि साइन की थी सभी देशों ने मिलकर, जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कि जो देशों के अंदर जो वेटलैंड्स होते हैं उन वेटलैंड्स का जो है इकोलॉजिकल फंक्शन को पहचाना जा सके, प्लस उसमें उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, क्या उसका आर्थिक मूल्य है, क्या उसका कल्चरल वैल्यू या सांस्कृतिक मूल्य है, क्या उसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक मूल्य है, क्या उसका रिक्रिएशनल मूल्य है या मनोरंजक मूल्य हम कह सकते हैं। तो उस वेटलैंड्स के इन सारे मूल्यों को हम पहचान सकें, प्लस वेटलैंड्स को हम कंजर्व कर सकें। तो ये संधि हुई थी और इस संधि को साइन किया था अलग अलग देशों ने। अब 1971, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आप याद रख लीजिए क्योंकि ये इसमें मेंशन नहीं है। 1971 सेकेंड फरवरी 1971 को ये अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी कहा जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। और इंडिया ने इसमें इस ट्रीटी को कब साइन किया था? 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने साइन किया था, और लेकिन ये सम्मेलन हुआ कब था? 1971 2 फरवरी। ठीक है। रामसर कन्वेंशन was signed in 1971। ऑस्ट्रेलिया was the first country to sign the रामसर कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। कब, कौन से ईयर में सबसे पहले इसको साइन किया गया था? 1971 में। कौन सी कंट्री थी सबसे पहले साइन करने वाली? ऑस्ट्रेलिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी रामसर इन ईरान। इसका नाम जो है रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा, या इन जगहों का जो वेटलैंड्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया अलग अलग देशों में कि हमारे देश में ये वेटलैंड है, तो उस वेटलैंड को हम रामसर साइट कहते हैं। और ये रामसर नाम कहाँ से पड़ा? ये ईरान में एक जगह है, एक सिटी है रामसर, उसके नाम पे ये रामसर साइट पड़ा है नाम। Under Ramsar Convention, a wide variety of natural and human-made habitat types ranging from river to coral reefs can be classified as Ramsar wetlands। इसका मतलब है कि रामसर सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था कि जो भी अलग अलग देशों के अंदर जो भी आर्द्रता वाली, जो भी नमी वाली भूमि है, जो भी मॉइस्चर वाली जो ज़मीन है, चाहे वो रिवर से लेके या कोरल रीफ्स हो या मार्शेस हो या स्वॉम्प्स हो, उनको हम क्लासिफाई करेंगे एज रामसर वेटलैंड। उनको हम नाम देंगे रामसर वेटलैंड का। और वेटलैंड किस चीज़ को इंक्लूड करता है? मार्शेस को, लेक्स को और कोरल रीफ्स को। मार्शेस दलदल वाले एरियाज हैं, झील हैं, मूंगे की चट्टानें जो होती हैं जिनको हम कोरल रीफ्स कहते हैं, तो उन सबको हम रामसर वेटलैंड्स कहते हैं। अब देखते हैं रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। रामसर कन्वेंशन encourages the destination of sites containing wetlands that are important for conserving biodiversity। रामसर सम्मेलन में एनकरेज किया गया था डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चिन्हित करना। चिन्हित करना मतलब किसी चीज़ पे निशान लगाना या उसको कहना कि ये चीज़ है, उसको हम कहते हैं डेजिग्नेशन। तो रामसर कन्वेंशन में एनकरेज किया गया था कि अलग अलग देश अपने देश के अंदर जो भी इस तरह की साइट्स हैं, वेटलैंड वाली साइट्स जो हैं, उनको चिन्हित करें, उनको लेबल करें कि ये हमारी वेटलैंड्स हैं, प्लस उनको कंजर्व करें
ताकि वहाँ पे जो पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो वहाँ पे पाई जाती है वो कंजर्व हो सके। रामसर कन्वेंशन ब्रॉडली एम्स टू कंजर्व वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ वेटलैंड्स। तो मेन एम क्या था इसका, ये एम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लस एनकरेज, किस चीज़ को एनकरेज किया गया था इस कन्वेंशन में, ये आपको पता होना चाहिए। एम क्या है कि जो लॉस हो रहा है वेटलैंड का, प्लस उससे जुड़ी हुई जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम बचा सकें। एंड दिस कैन बी कंजर्व बाय वाइज यूज। अगर हम बुद्धिमानी से प्रयोग करें उन जगहों का और वहाँ के पे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करें तो रामसर साइट्स को हम बचा सकते हैं। दिस रिक्वायर्स पॉलिसी मेकिंग। अब किसी चीज़ को जब हम बचा रहे हैं तो उसके लिए हमें पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी, रूल्स बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिसी मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है कुछ साइट्स का, रामसर साइट्स का कौन कौन सी है। सबसे पहला नाम दिया हुआ है यहाँ पे अष्टमुदी वेटलैंड जो कि है केरला में। इंडिया के अंदर टोटल मोर देन 82 वेटलैंड्स आज की डेट में पहचाने जा चुके हैं। हमें वो सारे 82 याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ जितना हमारा सप्लीमेंट्री सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है वो है अष्टमुदी वेटलैंड जो कि केरला में है। भीतरकनिका मैनूरुस ये उड़ीसा में है। भोजकटलैंड दिस इज नंबर 3, ये है मध्य प्रदेश में, दिस इज नंबर 2। एंड नंबर 4 इज चंद्रताल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पे इस हमारे जो सिलेबस है उसमें 4 रामसर साइट्स का नाम दिया हुआ है। तो ये चारों साइट्स हमें बिल्कुल टिप्स पे रटी हुई होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अष्टमुदी केरला, भीतरकनिका उड़ीसा, भोजकटलैंड मध्य प्रदेश और चंद्रताल ये है हिमाचल प्रदेश में। इंडियन वेटलैंड्स आर ऑफ इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ये इंडिया की इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑल ज्वाइनिंग पैरोडीज ऑफ द रामसर कन्वेंशन कमिट themselves to works towards the 3 pillars of the convention। ये इंपॉर्टेंट है। 3 क्या क्या पिलर्स है रामसर कन्वेंशन के। जितने भी देश थे जिन्होंने इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने ये कमिट किया था, ये प्रॉमिस किया था कि जो हम अपने अपने देश में जो वेटलैंड्स हैं उनका हम कंजर्वेशन करेंगे। तो इस कन्वेंशन के 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले इंश्योरिंग द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स के, उनके देश के अंदर जो भी वेटलैंड्स हैं उसको हम कंजर्व करेंगे प्लस उसका वाइज यूज करेंगे, उसका बुद्धिमान तरीके से, बुद्धिमानी पूर्वक उसका हम या अकलमंदी से उसका हम यूज करेंगे, वहाँ पे कोई वेस्टेज या कोई पोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग एज फार एज पॉसिबल द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स इन नेशनल एनवायरनमेंट प्लानिंग। जब भी नेशनल पूरे नेशन की एनवायरनमेंट प्लानिंग होगी तो उस प्लानिंग में भी हम जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका भी अकलमंदी पूर्वक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी उसकी प्लानिंग होगी, जैसे कैसे उस जगह को प्रिजर्व करना है, कैसे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, तो सारी प्लानिंग में हम वेटलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। नंबर 3 कंसल्टिंग विद अदर पार्टीज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। अदर पार्टीज से भी हम कंसल्ट करेंगे प्लस अलग देशों से भी हम कंसल्ट करेंगे कि जो सम्मेलन के अंदर जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें, कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, स्पेशली इन रिगार्ड टू फ्रेम बाउंड्री। ये फ्रेम बाउंड्री नहीं बल्कि ये ट्रांस बाउंड्री होना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड। तो जो वेटलैंड जो कि ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री का मतलब है कि उसकी कुछ सीमा एक देश में है, लेट्स से ये एक वेटलैंड है, ये दूसरे देश में उसकी सीमा है, ये दूसरे देश में है। तो ऐसे अगर वेटलैंड्स हैं उनको किस तरह से प्रिजर्व करना है, शेयर्ड वाटर सिस्टम, वहाँ का जो वाटर सिस्टम है किस तरह से शेयर होगा, और वहाँ के स्पीशीज़ जो शेयर्ड स्पीशीज़ है मतलब जो स्पीशीज़ दोनों जगह पे रहते हैं उनका कैसे कंजर्वेशन करना है, या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन हमें किस तरह से करना है। तो इसके बेसिकली 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड, जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका वाइज यूज़ करें, प्लस हमें इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डेजिग्नेट करें। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हम डेजिग्नेट करें
कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, फिर उनका वाइज यूज़ करें। नेशनल एनवायरनमेंट प्लानिंग में वेटलैंड्स का भी ध्यान रखा जाए और अलग अलग पार्टीज से या अलग अलग देशों से हम इनके कंजर्वेशन के बारे में हम बात करें और किस तरह से इनका कंजर्वेशन करना है वो सारे हम कदम उठाएं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही है आपका जो सिलेबस है उसमें रामसर कन्वेंशन के बारे में। और सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो हम आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने देखा रामसर कन्वेंशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन का पर्पस क्या था, कौन से ईयर में इसको साइन किया गया था, कौन सी पहली कंट्री थी। ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री, 1971 में साइन किया गया था। सिटी रामसर के नाम पे जो ईरान में है इसका नाम दिया गया है। और ये क्या इनकरेज करता है कि अलग अलग साइट्स को डेजिग्नेट किया जाए जो वेटलैंड्स है अलग अलग देशों में। और इसका जो एम क्या है, अलग अलग वेटलैंड्स को कंजर्व करना। और इसके जो 3 पिलर्स, फिर उसके बाद 4 नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उन चारों का नाम हमें टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए, प्लस 3 पिलर्स कौन कौन से हैं रामसर कन्वेंशन के। सो दैट्स